रूसो कब और कहाँ पैदा हुआ, कैसे मशहूर हुआ और उसे समाज से क्या शिकायत थी, ये बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं। इसलिए अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लें। एग्जाम्स में स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जनरल विल पर सवाल पूछे जाते हैं और मुझे यकीन है कि ये वीडियोस देखकर आप ये तीनों आइडियाज समझ जाएंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स मिस ना हो। हम पिछली वीडियो में ह्यूमन नेचर पर बात कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि सिविलाइजेशन ने ह्यूमन नेचर को खराब कर दिया है, वरना इंसान फितरती तौर पर तो अच्छा है और दूसरों के दुख दर्द का एहसास करता है। इंसान खुद से प्यार करने वाला जीव है जो हंसी खुशी जीना चाहता है। वो चाहता है कि सुकून से खाए पिए और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए। नेचुरली इंसानों की ज़रूरतें इतनी कम हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए उसे लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं पड़ता। यहाँ एक और बात भी समझ लें कि ह्यूमन नेचर में दो एस्पेक्ट्स या टेंडेंसीज हैं जिन्हें रूसो विल्स कहता है। फर्स्ट, एक्चुअल विल टू फुलफिल सेल्फ इंटरेस्ट और सेकंड, रियल विल टू फुलफिल कलेक्टिव इंटरेस्ट। ये दोनों विल्स नोट कर लो, आगे चलकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी हम ऐसी क्रिएचर्स हैं जो अपने अंदर दोनों विल्स रखते हैं। हम अपने अलावा दूसरों का फायदा भी सोच सकते हैं। ये तो वक्त के साथ साथ इंसानों की ख्वाहिशात में इस कदर इजाफा हुआ कि उनमें लालच और नफरत पैदा हो गई। वरना जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे तो जिंदगी बहुत सिंपल थी। हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी स्टेट के ओरिजिन्स को समझने के लिए स्टेट ऑफ नेचर को समझना चाहता था। उसके मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर एक प्री सोशल और प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी जिसमें लोग एक नेचुरल जिंदगी गुजार रहे थे। वहां के लोग आज के इंसानों से बिल्कुल अलग थे, सिंपल और प्योर, और उनकी जिंदगी खाना बदोशों जैसी थी। रूसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान नोबल सैवेज था। वहां जिंदगी गुजारने के लिए कोई बहुत चालाक होना जरूरी नहीं था, क्योंकि वहां जरूरतें बहुत कम थी, बल्कि आर्टिफिशियल जरूरत तो कोई थी ही नहीं। लोग बस अकेले अकेले रहते और अपनी जबिल्लत के मुताबिक जिंदगी की जरूरतों को पूरा करते। उनमें ना ज्यादा सोच समझ थी और ना ही ख्वाहिशात। उनकी लाइल्मी उनके लिए नेमत थी और ये लोग तकरीबन एक इक्वल और सेल्फ सफिशिएंट जिंदगी गुजार रहे थे। मगर मसला तब पैदा होने लगा जब इंसानों ने मेटल्स और एग्रीकल्चर का इल्म सीखना शुरू किया। जब जहन में ये ख्याल आया कि मैं हथियार बनाकर दूसरे लोगों को मार सकता हूँ या ये कि मैं दूसरों से ज्यादा दौलत जमा कर सकता हूँ, फिर इंसान को ये समझ आई कि वो किसी चीज या जमीन पर हाथ रखकर ये बोल सकता है कि ये चीज मेरी है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। यूं पहली बार खुद की जमीन, जायदाद और रियासत का ख्याल पैदा हुआ। तेरी मेरी की बहस शुरू हो गई। जैसे ही लोग स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट में दाखिल हुए तो उनमें इक्वालिटी और हमदर्दी खत्म होने लगी। वही नेचुरल और एथिकल लोग अब कंपेटिटर्स बन गए। रूसो के मुताबिक लोगों और हुकूमत यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच होने वाला मुआहिदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब ये कि अथॉरिटी और मैसेस के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी ताकत के बल पर हुकूमत जमा कर बैठ जाए। इक़्तिदार कायम करने वाले अवाम हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट सब लोगों की तरफ से होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही किसी भी कानून या हुकूमत को असल बुनियाद देता है। हमारी आज़ादी इसी में है कि हम उन कवानीन पर अमल करें जो हमने खुद बनाए हों। कानून साजी या लेजिस्लेशन लोगों की राय के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ ताकतवर लोग अपनी पसंद के कानून बनाकर बाकियों की आज़ादी छीन लेंगे।
अगर लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो उनको मिलकर सोसाइटी बनकर एक साथ चलना होगा। उन सबको अपनी अपनी आज़ादी का एक छोटा सा हिस्सा कुर्बान करना होगा, फिर ही कोई लेजिटिमेट हुकूमत कायम होगी जिसके कानून सबके लिए बराबर होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट कलेक्टिव गुड यानी समाज के फायदे के लिए होता है। स्टेट लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि जनरल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए होती है। इस मकसद के लिए लोगों को भी अपने ज़ाती फायदे को भूलकर इज्तमाई मुफाद का सोचना पड़ेगा, और ये तभी मुमकिन होगा जब स्टेट में किसी और की नहीं बल्कि जनरल विल की हुकूमत कायम होगी। रूसो कहता था कि जनरल विल की हुकूमत में ही हम वो आज़ादी हासिल कर सकते हैं जो हमें स्टेट ऑफ नेचर में हासिल थी। इसीलिए सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड जनरल विल। रूसो के इस एक ख्याल ने यूरोप की पुरानी बादशाहतों को खतरे में डाल दिया। वो कैसे, ये हम अगली वीडियो में डिटेल से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे काम को सपोर्ट करें। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। अल्लाह निगहबान।